शब्द ही अपने आप में पूर्ण है, जो शीतलता और पवित्रता की एक पहचान है। ईश्वर ने मानव को मां के रूप में एक बहुत बड़ा उपहार दिया है। एक वो जिसने हमें जन्म दिया, और एक वो जो मासूमियत की पहचान है, गौ माता। गौ विश्व की माता है, और गौ माता से ही विश्व का आधार है। गौ माता की पूजा करने से ही संपूर्ण देवी देवताओं का पूजन हो जाता है। इसलिए गौ सेवा से लौकिक व अलौकिक दोनों प्रकार का सुख प्राप्त होता है। लेकिन कहाँ है वो सेवादार जो एक रूपी 33 कोटि देवी देवताओं की सेवा करने का सुख प्राप्त करना चाहते हैं? आखिर क्यों गौ माता आज भी अकेली, तन्हा, बेसहारी, संघर्ष से भरी जिंदगी जी रही है, जिसकी आंखों के आंसू खुद गिरकर सूख गए, लेकिन कोई भी आंसू पहुंचने नहीं आया। आखिर कैसे बताए गौ माता कि तेज ललकती धूप में उसका शरीर भी जलता है? कैसे बताए वो कि वो भी प्यासी है, उसे भी भूख लगती है? आखिर कैसे बताए वो कि किस अवस्था में माता के प्राण उसके शरीर को त्याग रहे हैं? गौ माता खुद ममता की मूरत होकर अपने बच्चों से ममता ही चाहती है, जो समय समय पर आकर उसको खाना पीना दे सके। भारी गौ माता की संख्या के साथ उनके सेवादारों में से एक देवेंद्र तलवार वृंदावन निवासी हैं, जिनकी जीवन की एकमात्र लालसा है दूसरों की सेवा। मैं देवेंद्र तलवार वृंदावन वासी गौ माता का सेवक आप सबसे निवेदन करता हूँ कि मैं ये चाहता हूँ गौ माता की सेवा करके जो सुख शांति मुझे प्राप्त हुई उसका अनुभव आप भी करें। मैं यहाँ पर पिछले लगभग 3 साल से आ रहा हूँ, गौ माता की सेवा कर रहा हूँ। यहाँ पर ये सब चीज़ों को देख करके, इन गाय माता को देख करके बहुत अंदर से पीड़ा भी होती है, दुख होता है कि इनको दोनों टाइम का भोजन की व्यवस्था नहीं है। एक टाइम की तो हम लोग कर पाते हैं, लेकिन दोनों टाइम का नहीं चल पा रहा इनका। जब भगवान श्री कृष्ण गौ माता की सेवा कर सकते हैं तो हम और आप क्यों नहीं? एक और बात, इंसान के अनाथ बच्चों की तो परवरिश उनके रिश्तेदार कर लेते हैं, लेकिन इन गाय माता की परवरिश का क्या? देवेंद्र तलवार और उनकी निस्वार्थ सेवा वृंदावनेश्वरी गौशाला के प्रति तो है ही, लेकिन सालों से ईश्वर ने उनका कुछ इस तरह हाथ थामा हुआ है कि वो समाज सेवी रूप में निरंतर सालों से भोजन का सेवन भी कराते हैं। जिसका आनंद लेती लंबी कतार में वृंदावन वासी श्रद्धालु और अधिक मात्रा में साधु उनको दुआएं देते हैं। चलते युग में देवेंद्र तलवार अकेले सारे संसार के लिए सब कुछ नहीं कर सकते। उन्हें जरूरत है अधिक सेवादारों की, जो गौ माता को अपनी माता मानकर उनका ध्यान रखें। ये गौ माता राधा कृष्ण भगवान की हैं, यहाँ छोड़ के चले गए। भूसा नहीं मिलता है, कभी कुटी नहीं मिलती है, कभी चोकर नहीं मिलती है, कभी कुछ नहीं मिलता है। मिल को बेचारी असहाय गाय को कौन देता है?
मैं सभी लोगों से ये प्रार्थना करता हूँ ये गौ माता के लिए कुछ मिलता रहे, इनके भोजन पानी व्यवस्था होती रहे। पहले इतना जंगल में चारा था, कोई मांगने की व्यवस्था नहीं थी। अब ऐसा कुछ बदलाव आ गया है, जंगल ही खत्म है गए, ना कुछ रहा है, सब जंगल बिक गए, मकान बन गए, कुछ नहीं है गाय के लिए। इस समय गाय परेशान है। ऐसी असीम सेवा गौ माता के सेवादारों में ही हो सकती है, जो अपनी पूरी जिंदगी बाल से बूढ़ेपन तक केवल गौ माता की सेवा कर रहे हैं। अब जैसे देवेंद्र तलवार जी का कहना है, जब श्री कृष्ण गौ की सेवा कर सकते हैं तो हम और आप क्यों नहीं। खुश नसीब होते हैं वो जिनको गौ माता सेवा करने का अवसर मिलता है।